आज तक उन्होंने कई सारे वादे किए इन डेलीवेजर्स के साथ कि आपको परमानेंट किया डेलीवेजर पोस्ट पे ही रिटायर हो। तो हुकूमत पे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इनके हक में फैसला सुनाया जाए। तकरीबन 20 साल से इनको यही उम्मीद थी, आज नहीं तो कल इन्हें परमानेंट किया जाए। ये एक सवालिया निशान है हुकूमत। दपन चाख रिटायर सर बह क्या कर आज मे कूर ती खानदरस वोतमुत मे ये खानदार 4-5 साल लगन दवाहन बह वन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो इस वक्त बुजुर्गी की हालत में है और सोच रहे हैं काश मेरे पास कोई ऐसा जरिया होता जिससे मैं 10 पैसे कमा सकूं। मेरी मुराद है मोहम्मद शाबान डार से, जो इस वक्त बुजुर्गी की हालत में है। इन्होंने महकमा पीडीडी में करीबन 30-40 वर्षों तक काम किया। बतौर डेलीवेजर इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और आज तक इनको एक ही उम्मीद थी, इन्हें यही आस थी कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब इन्हें परमानेंट किया जाएगा, मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन इनको क्या पता था कि इन्हें ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये डेलीवेजर यानी कि डेलीवेजर पोस्ट पे ही रिटायर होंगे। जी हाँ, इस वक्त कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर में कोई जरिया नहीं है, आमदनी का कोई वसाइल नहीं है, क्योंकि इनकी अहलिया जो है वो ज्यादातर बीमार ही रहती हैं और उन्हें 3-4 हज़ार जो है वो मेडिसिन पे खर्च होते हैं। और इनकी बेटी जो है घर में, उसकी जो एज जो है अब शादी की हो चुकी है। मजीद इन्हीं से बात करेंगे कि क्या इनको पता था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब ये डेलीवेजर पोस्ट पे ही रिटायर होंगे। और अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर में इस वक्त कई डेलीवेजर ऐसे, कई महकमों में जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा या जो ओवर एज हो चुके हैं और आज तक उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। आज तक इनको हुकूमत पे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इनके हक में फैसला सुनाया जाएगा। मजीद इन्हीं से बात करते और जानते हैं कि क्या आज तक जो इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए, किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे। तुहद करो अस खैर मकदम, अस यसो तुह जानन कूता वक्त दितवो तुह पीडीडी महकमस मज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गई तकरीबन 40 वरी आज तान काम कर डिपार्टमेंटस मज तो यम वन गन परमानेंट परमानेंट आज तान गो कह वन वरी ब्रो पे आज तान कम तान वरियन मज रपस 9 सास निवन बहुत 9 सासन ओर योर क्या कर 4-5 सास लगन अमिस खानदार दवाहन अस पे तो ओर योर क्या कर पतम रेतन 10 कड़ यमो चिट लेटर है रिटायर तो मे वनकन कहन सहार मे कूर बे नेचो वेचो कहें मे वनकन जरिए कह बह वनकस कहें कर मे पानस तकलीफ गोमुत इजहार मे पोंसे लागा मे सह तकलीफ बढ़ान तो वह बह तुंद वसात यसान आला हुकामन तान गवर्नर साहबस तान चीफ साहबस तान MD साहबस तान एग्जन साहबस तान D साहबस तान कि माने खातर कतन क्या यह कूर नखवाल हन। तो अगर इस पीडीडी महकमच कत करो, कूता वक्त वोत अत मज काम कर? मे वो 40 वरी तकरीबन काम कर आज तान 40 वरियन मज कत लट आसो तुह बूजमुत कि तुह करनो मुस्तकिल यानी परमानेंट करनो, कूत वक्त वोत तुह बोजन? तकरीबन गई मे आज बोजन तकरीबन 20 वरी 10 वरी गई बोजन वन कर मार्चस मज वन कर अप्रैलस मज 10 वरी 15 वरी गई मे बोजन मगर आज तान कर मे पता कह ये ओतर यमो नोटिस कड़ रिटायर मे लग पाई मे वनकस कह सहारे बह क्या वनकस कर मे गई 40 वरी काम कर आज दपान रिटायर। नाजरीन, मैं आपको ये बात बावर कराना चाहूंगी कि करीबन 20 साल से इनको यही उम्मीद थी, आज नहीं तो कल इन्हें परमानेंट किया जाएगा। इनको क्या पता था कि बुजुर्गी की हालत में इन्हें रिटायर किया जाएगा और इनके पास कोई सहारा ही नहीं रहेगा। और इनके मुताबिक इनको महाना 9,000 देते थे, ज्यादा नहीं, कम से कम इनके घर का राशन ही चलता था। लेकिन इस वक्त इनके पास वो भी नहीं है, वो 9,000 भी नहीं है। अब इनके पास कोई सहारा भी नहीं है, घर में कोई बेटा भी नहीं है जो कमाता। घर में महज एक बेटी है और उसकी शादी भी करनी है। तो ये अलमिया है। आज तक इतनी सारी हुकूमतें आई, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने इन मुलाजिमों के साथ वादा किया कि हम आपको परमानेंट करेंगे और इनके अंदर एक आस जगाई। करीबन 20 साल का अरसा गुजर चुका है, कई लोगों की दाढ़ी तक सफेद हो गई है, कई लोग उम्र रसीदा हो चुके हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन आज तक इन्हें परमानेंट नहीं किया गया और इन्हें पसे पुश्त छोड़ दिया गया है, इन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है। मजीद इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अगर तुहद घर कत करो, गरस मज क्या तुह ज़राई आमदनी?
कहूँ आमदनी मे आमदनी यम 9,000 यमन बह हर योर क्या कर अमिस खानदारनी तो दवा यह कूर तम आज यमन 9,000 पे आज दपान अख रिटर्न बगैर मे बे कहूँ सहारा नम नेचू नम क्या नम कह जमीन नम कुछ दुकान नम कुछ क्या अचानक कि तुम गो रिटायर मे आई नोटिस मे आई व्हाट्सएपस मैसेज अख रिटायर तो यह तो तुम गया तिमन डिपार्टमेंट वालन नश तिमन पृछवा तुम कि मतलब तुम कहीं सहार क्या मदद करने अपील बहुत वो तुहद वसा तो यसान तिमन वन जनाब MD साहबस जनाब चीफ साहबस जनाब एग्जाम साहबस डी साहबस पन्न परमिनेंटन डिवीजन बायन मान खतर कर क्या मदद बह कूड़ वन नख वाला डिपार्टमेंट तुहद वसा तो बह यसान तिमन कर रिक्वेस्ट कि बह वाला यह कूड़ नख बाकी ओसम क्या कच मेहनत तुम कर कच तकदव कर पन घर पकन खतर या ये सात तुम महकमस मज कम कर एज लाइन मैन कथ कट ये सात मौसमी सूरत हाल खराब शीन रूद कथ कन तुम नेरान रात दह नान काम तिमन गई वन कतान वरी केबल गमचस तम ब्रो अक तरफ बे तरफ नान पे कंज्यूमर तिमन तक मुश्किल तम दपान तुज नौकरी क्या लुथ ग रात दोस अकन दो जंपर दिख बेन दोस दोदमुत बेन बेन दोदमुत 24 घंटे ड्यूटी दोहले यो ड्यूटी खतरा लग पावरस परमिनेंट लग डिलीवरी लग ज्यादा लग डिलीवरी तो आज तान गो कहें वहन वरी मे वो 20 वरी बोजन वो गु तुम परमिनेंट सह गक वन परमिनेंट चे नेरी वन पतम तनख्वाह हु नेरी यह नेरी आज तान कह वन आई ओतर यह नोटिस अख रिटायर तो रिटायरमेंट पत दिथो तुम क्या पेंशन वगैरह ना कहें मे दोप नसा कहें ये स्कीम यहद खतर यह स्कीम क्या ये बह गई मे वन पन्न पे डिपार्टमेंटस अत तमो दप ये नसा अम खतर क्या स्कीम वो बह तुहद वसा तो यसान आला हुकामन तान वातन कि मेन कत वातन तोतन जजाय खैर कर तुम अल्लाह ताला तिमन कर गवर्नर साहबस तान तम वुचन सान हालात क्या मे कम हालात मे कूड़ नख वाल बे जनान अमिस तम 5,000 लगन 4,900 तनख्वाह बह क्या कर बह कत मे कहूँ अम बगैर कहें सहारे बे नम नेचू बह कत नाजरीन इस वक्त ये बुजुर्गी के आलम में है। आज तक इन्होंने 30-40 बरस तक महकमा PDD में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इस वक्त बुजुर्गी की हालत में है, इस वक्त ये कहाँ जाएंगे? ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पे। आज तक उन्होंने कई सारे वादे किए इन डेलीवेजर्स के साथ कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन ऐसे डेलीवेजर्स ही आज तक सियासत के बेट चढ़ गए और आज तक इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मोहम्मद शाबान डार जैसे कई लोग होंगे जिनकी हालत बहुत ही खराब है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा पसे-पुश्त है। आज तक इन्होंने महकमा PDD में काम किया, उसमें जो भी लोग काम करते हैं वो जोखिम वाला काम होता है। कितने सारे लोग जो है वो जान बहक हुए हैं, कई सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें मोहम्मद शाबान डार की, आज तक इन्होंने लोगों तक रोशनी पहुंचाई। इन्हें क्या पता था कि रिटायरमेंट के बाद इनके खुद के घर में अंधेरा होगा। अब ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम इनकी थोड़ी बहुत मदद की जाए, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब ये मुतालबा कर रहे हैं आला हुकाम से कि वो इनकी हालत को देखते हुए इनकी थोड़ी बहुत मदद करें, ताकि ये भी अपना गुजारा जो है कर सके और इनकी बेटी जो है उसकी शादी भी कर सके।